और वहीं देश के 3 बड़े विवादित मुद्दों को सुलझाने की अब कवायद तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पहल की है। 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। संभल शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर समझौते की कोशिश है। तो देखिए यहाँ पर पहली कोशिश है कि किसी तरीके से सुलह हो जाए और यही कारण है कि इसको लेकर के पहल की गई है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पहल की है। ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं, विवादित भी रहे हैं। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत लगेगी। यानी कि जनता की तरफ से ही मध्यस्थता कराने की कोशिश एक तरीके से यहाँ पर की जाएगी। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर है शामिल, जिस पर चर्चा होने वाली है। तो देश के 3 विवादित मुद्दों को सुलझाने की कवायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अदालत से बाहर समझौते की पहल हो। इसके अलावा 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत भी बाकायदा यहाँ पर लगेगी। जानकारी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही ये लोक अदालत लगेगी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयोजित की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा एक और विवादित मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर भी चर्चा होनी है। संभल शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर भी समझौते की कोशिश है। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, क्योंकि ये जो तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विवाद लंबे वक्त से है, अलग अलग याचिकाएं हैं जो कि देश के अलग अलग अदालतों में दायर भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पहल, इसको लेकर के इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए जो याची हैं उनका क्या रुख है, तमाम पक्षों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से एक समाधान समारोह जो है वो शुरू हुआ 21 अप्रैल से, जिसे कि 21, 22, 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली विशेष लोक अदालत में संपन्न होना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने ये पहल की कि देश में लंबित मुकदमों में कमी लाने के लिए, देश की अदालतों पर आ रहे बोझ को कम करने के लिए मीडिएशन या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि वैकल्पिक समाधानों के जरिए जो है वो मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाए। ऐसे मामले जो कि 2 कम्युनिटी के बीच में हो और लंबे समय से चले आ रहे हो, क्या उन्हें सुलझाया जा सकता है? इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो वाराणसी का मामला हो, चाहे मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला हो, या संभल की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला हो, इन सभी मामलों को, ऐसे कई मामलों को जो है वो लोक अदालत में भेजा। मैं आपको बता दूं कि मथुरा मामले में ये अपडेट है कि मथुरा मामले में 2 बैठकें हुई और उसमें मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा। उसके बाद जो एडीजे हैं उन्होंने आदेश दे दिया कि ये जो है ये इस पूरे मामले में जो वार्ता है वो विफल रही। इसके अलावा कल जो है वो ज्ञानव्यापी मामले में लोक अदालत बैठनी है। जो जानकारी मिल रही है, इस लोक अदालत में भी मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा और इसके बाद अगर जो संभल की बैठक होगी उसमें भी जो है लोक अदालत में मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा। मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि चूंकि ये मामला निचली अदालतों के आदेश के खिलाफ जो है वो आया है और ऐसे में उसने याचिका दाखिल की है, ऐसे में वो उसे कोर्ट के जरिए ही उसका समाधान चाहता है, क्योंकि इस मामले में उसने रिट पिटीशन दाखिल की गई है। इसमें जो मुख्य विवाद है वो दरअसल हिंदू पक्षों के द्वारा ही दाखिल किया गया है और उन्होंने ही मस्जिदों पर ही मंदिर होने का दावा किया। ऐसे में मुस्लिम पक्ष लोक अदालत जाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि देखना होगा कि अगर ये सभी वार्ताएं लोक अदालत में समाधान जो है विफल होते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में हस्तक्षेप करके लोक अदालत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा या फिर ये मामले जो हैं दोबारा से अदालत में आएंगे। यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि दिसंबर 2024 में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत चल रहे तमाम हिंदू मुस्लिम मस्जिद विवाद से जुड़े हुए सारे विवादों पर रोक लगा दी थी और कहा था कि कोई भी अदालत अब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा और ना ही मंदिर पर मस्जिद या मस्जिद पर मंदिर के दावे वाले किसी भी तरह के कोई मुकदमे जो हैं वो नए तरीके से दाखिल किए जाएंगे। ज्यादातर मामले जो हैं वो मस्जिदों को लेकर हैं, जहां पर मस्जिदों पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा दाखिल किया है, जिसमें महत्वपूर्ण था वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद, और इन तीनों ही जगहों पर जो है मंदिर होने का दावा किया गया। वहीं अगर भोजशाला की बात करें जो कि धार जिले में मध्य प्रदेश के था, और ऐसे में अब कल देखना होगा कि लोक अदालत में क्या कुछ मध्यस्थता बन पाती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच और जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं।
बिल्कुल, देखिए देश के 3 बड़े मुद्दे जिसमें ज्ञानवापी का मुद्दा भी है उसको हम बताएं आपको, लेकिन उससे पहले शाही जामा मस्जिद को लेकर क्या विवाद है, संभल की हम बात कर रहे हैं वो आप जरा समझ लीजिए। तो देखिए संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है। देखिए हिंदू पक्ष का दावा किया गया है मस्जिद मुगलों से पहले एक प्राचीन श्री हरिहर मंदिर थी, ये दावा किया गया है। हिंदू याचिकाकर्ता का दावा है कि मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद का निर्माण हुआ। तो 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान बनाई गई थी मस्जिद, ये दावा किया। निचली अदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर का बकायदा सर्वे भी हुआ। आपको याद होगा कि एसआई की टीम पहुंची थी और सर्वे के बाद में तनाव भी बढ़ गया था, विवाद हुआ और काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था। मस्जिद कमेटी ने सर्वे को चुनौती दी थी, चैलेंज किया था, पर ऐसे में मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब चल रही है और अब इसी को लेकर के पहल ये की गई है कि लोक अदालत के जरिए मसला सुलझे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या तस्वीर सामने आती है। अब आपको बता देते हैं कि ज्ञानवापी का मुद्दा क्या है और वो पूरा विवाद क्या है, वो आप जरा समझिए। देखिए ज्ञानवापी को लेकर हिंदू याचिकाकर्ताओं का जो दावा है वो आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का दावा है, ये हिंदू पक्ष कहता रहा है। और 17वीं सदी में औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी, ये भी दावा है। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावे को हालांकि गलत बताता है और ऐसे में अदालत के आदेश पर एएसआई ने परिसर का सर्वे किया था। एएसआई ने संकेत दिया कि मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर था। ये सर्वे के बाद ये संकेत एक तरीके से दिया गया था और वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति फिर दे दी। और उसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको लगातार बताते रहे। लेकिन अब आपको मथुरा में मतलब श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा विवाद है वो भी एक बार तरीके से समझा देते हैं। तो देखिए जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है वो आखिर क्या है, तो 13.37 एकड़ की भूमि के स्वामित्व को लेकर ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। हिंदू पक्ष कहता है कि श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ। तो ऐसे में औरंगजेब के आदेश पर 1670 में मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन वहीं पर जन्म स्थान है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू मंदिर को तोड़ करके ही ये शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई, ये हिंदू पक्ष का कहना है। कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ। दोनों के बीच 1968 में दरअसल एक समझौता हुआ था। तो आपको बता दें ईदगाह को मस्जिद के लिए जमीन का कुछ हिस्सा इस समझौते में दे दिया गया था। याचिकाकर्ता इस समझौते को अवैध मानता है, पूरी जमीन पर वो इस वक्त दावा कर रहे हैं और यही याचिका लगाई गई है कि वो पूरा हिस्सा हिंदू पक्ष का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी विवादित को अपने पास स्थानांतरित किया, सभी विवादित मामलों को, और उस पर हियरिंग लगातार जारी है। लेकिन इस मसले को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोक अदालत में जाने की पहल की गई है। और हमारे साथ में गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से ये तीनों ही मामले हैं बहुत ही पेचीदा रहे हैं, लगातार विवाद इस पर चलता रहा और अब ये अदालत के अधीन चल रहे हैं, ऐसे में आगे क्या क्या रुख हो सकते हैं और सबसे ज्यादा जो लोगों की भावनाएं हैं वो आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से देखी जाएंगी? देखिए यहाँ पर बहुत समझ लेना जरूरी है कि दरअसल इन विवादों की स्थिति क्या है। देश भर में जो है वो इस तरह के मामले आए जहां पर ये कहा गया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कानून है वो गलत है और जो उस पर बार लगाया गया है कि राम मंदिर के अलावा किसी और जगह के मंदिर मस्जिद के विवाद जो है वो कोर्ट नहीं लाए जा सकते हैं, उसको लेकर विवाद दिया गया। अब यहाँ पर दो मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि उस वक्त के सीजीआई संजीव खन्ना ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल में इस तरह के मुकदमे जो हैं वो पूरी तरह से देश की अदालतों में बंद है। ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा का मामला चल पा रहा है, ना ही संभल का मामला है, उस पर भी मुख्य मामले पर सुनवाई रुकी हुई है, ज्ञानव्यापी मामले पर भी सुनवाई रुकी हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद भी केंद्र सरकार ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सही है या गलत है इसको लेकर अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जो कि एक बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में याचिकाकर्ताओं के खड़े रहते हैं। तीसरी बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करके इस तरह के मामलों पर रोक लगाई थी तो कहा था कि इस तरह से अगर मुकदमों की बाढ़ आती रही तो देश का जो सोशल फैब्रिक है उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हर दिन जो है कहीं पर भी देश के हर हिस्से में किसी न किसी पुराने
इमारत पर जो एक धर्म से संबंध रखती है उस पर दूसरे धर्म का व्यक्ति दावा कर देता था। और ऐसे में इन्हीं मुकदमों की बाढ़ पर रोक लगाने के लिए एक वक्त जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था कि राम मंदिर के अलावा किसी और मंदिर मस्जिद के मामले को नहीं सुना जाएगा। लेकिन सीधे सीधे जब इस कानून को ही चुनौती दे दी गई, उसके बाद सवाल खड़े ये हुआ कि क्या ये कानून पूरी तरह से सही था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि आप राइट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी आप किसी कानून की वैधता को चुनौती संवैधानिक अधिकार पर दे सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1991 का जो कानून है वो हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनता है और हिंदू पक्ष प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से उन स्थानों पर दावा नहीं कर सकता जहां पर उसे लगता था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ऐसे में इसको भी चुनौती दी गई, जिस पर केंद्र सरकार को नोटिस हुआ था और उसने जवाब दाखिल नहीं किया है। तो ये मामले विवादित जरूर है, लेकिन कोर्ट चाहता, मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जब आए थे तो उनसे जुड़े हुए सिलसिले के एक प्रोग्राम में हम लोग जो है उनके साथ एक गोवा गए थे और वहां पर उन्होंने मीडिएशन को लेकर एक बहुत बड़े प्रोग्राम को शुरू किया था। उनका यह कहना था कि देश में जिस तरह से मामले लंबित हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जितना हो सके, अदालती प्रक्रियाओं पर जितना दबाव कम रहे और जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा हो बेहतर हो। गौरव, एक तो जो यथास्थिति बरकरार रखने की बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको खुद चैलेंज किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोर्ट के बाहर ऐसे मुद्दे सुलझेंगे तो अपने आप में सभी पक्षों के लिए बड़ा अच्छा होगा, आगे आने वाले मुद्दों के लिए बहुत नजीर भी साबित होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।